आज का दौलत अनाज और खेत नहीं है, आज का दौलत खनिज संपदा है और वह झारखंड में है। तो अगर भाजपा जीत के आती है तो आपके हिसाब से अगर यह हुआ तो कल से ही फासिज्म, एक प्रकार का सांप्रदायिक फासिज्म लागू हो जाएगा। धर्म के नाम पर जैसे तालिबानी लोग लड़ते हैं, उसी तरह से हिंदू तालिबानी को पैदा किया, जो भूख रोजगार को भूल जाएंगे, शिक्षा को भूल जाएंगे और धर्म की नशा में पागल होकर के काम करेंगे। जो मुख्यमंत्री हैं वो बैनर पर नहीं है और केवल प्रधानमंत्री के नाम पर यहाँ वोट मांगा जा रहा है। तो जिन मुख्यमंत्रियों ने काम किया वो क्या किया? देखिए, अब यह एक नया टैक्टिस, यह तो दुनिया में टैक्टिस बदला है और यही टैक्टिस झारखंड में भी अपनाई रह रही है कि इन लोगों के नाम को यूज किए बिना, इन लोगों को फोटो को यूज किए बिना, क्योंकि वह समझते हैं कि शोषक तो हमारे साथ ही है, लेकिन शोषित लोगों में भ्रम अगर पैदा करना है तो उस समय उसके ऐसे कुछ नेतृत्व को हमको फोटो को आगे लगाना है, लेकिन उस नेपथ्य में रह करके पूरे राज्य का संचालन, फाइनेंस का संचालन करना है। और झारखंड तो अन्य राज्यों से महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज का दौलत अनाज और खेत नहीं है, आज का दौलत खनिज संपदा है और वह झारखंड में है। इसलिए केंद्र की सरकार के साथ झारखंड की सरकार को इन प्रकार उनको हाथ में लेना है। इसलिए असल मामला है खनिज के लूट का मामला और बाकी सब मामला तो ऊपरी मामला है। तो अगर भाजपा जीत के आती है तो आपके हिसाब से झारखंड में फिर क्या भुगतेगा, क्या होगा, क्या मिलेगा? देखिए, झारखंड में अगर भाजपा जीतती है तो 3-4 स्तर पर बड़े परिवर्तन सीधे हो जाएंगे। एक तो कई चीज़ों को लेकर के जो केंद्र और अपोजिशन में राज्य में दूसरी सरकारें हैं, तो कई चीज़ों को अधिग्रहण करने में, आर्थिक अधिग्रहण, खनिज का रॉयल्टी, ये सारे मामले आ जाते हैं। जमीन अधिग्रहण का मामला, इससे CNT एक्ट, SPT एक्ट, ये बहुत सारे कानूनी प्रावधान हैं जो इनको जमीन और संपदा लूटने में बाधा है। ये वन संरक्षण कानून को बदलना, उसके बाद में पर्यावरण कानून को अपने हाथ में बदल लेना, तो जो जो बाधाएं उनको है, सारे बाधाएं उनको हट जाएगी। तो एक तो आर्थिक लूट में इनको बहुत सहूलियत हो जाएगी। दूसरा यह होगा कि हम लोग जो आज जो बात कर रहे हैं, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, हम निर्भय होकर के इंटरव्यू दे रहे हैं, कहीं हम जाकर के चौराहे पर कोई बोल रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, यह देखिएगा कि इनके नहीं राज्य में पुलिस सरकार है, तब तो इनके गुंडे इतना मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, बहुत सारे फसाद कर रहे हैं, जबकि उनको कुछ डर है कि राज्य में उनकी सरकार नहीं है तो पुलिस पर कुछ न कुछ तो राज्य सरकार का दबाव होता है, चाहे पुलिस में कितने भी मनुवादी लोग हों, भाजपा लोग हों। लेकिन यह जब हट जाएगा तब तो ओपन गुंडागर्दी करने का इनको लाइसेंस मिल जाएगा और कोई पुलिस का डर नहीं रहेगा। इसलिए समझिए कि अगर यह हुआ तो कल से ही फासिज्म, एक प्रकार का सांप्रदायिक फासिज्म लागू हो जाएगा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लोकतंत्र की स्वतंत्रता, ये सारे खत्म हो जाएंगे। बहुत दिनों के प्रयास के बाद माने भाजपा इस पूर्वी क्षेत्र में या देश के कई हिस्सों में एक मध्यम वर्ग में एक ऐसा जहरीला मानसिकता पैदा कर दिया कि उस नंगा रह करके, भूखा रह करके, धर्म के नाम पर जैसे तालिबानी लोग लड़ते हैं, उसी तरह से हिंदू तालिबानी को पैदा किया, जो भूख रोजगार को भूल जाएंगे, शिक्षा को भूल जाएंगे और धर्म की नशा में पागल होकर के काम करेंगे। ऐसा एक मानसिकता इस क्षेत्र में तो बहुत ज्यादा बना मध्यम वर्ग में, और उनको लगता है कि ऐसा विश्वास हो गया है कि एक कुत्ता को भी हम अगर खड़ा कर देंगे तो कमल निशान पर मुहर लगेगा, वो कुत्ता को देखेंगे और आदमी को देखेंगे, यह नहीं देखेंगे। लेकिन इस बार जो रघुवर दास का अति महत्वाकांक्षा या अति लालच उल्टा पड़ रहा है, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस था कि ऐसा हो जाएगा। लेकिन इन्हीं के मोदी जी ने परिवारवाद हमला कर करके लोगों को समझाया
कि ये वंशागत राजतंत्र वाला शासन चल रहा है और झारखंड में यह इतना राजतंत्र का हावी हो गया, इतना हावी हो गया कि अब मोदी परिवारवाद पर कुछ बोल नहीं सकते हैं। और रघुवर दास इतना नंगा हो गए कि हम लोग अपने बस्तियों में देख रहे हैं, इस बस्ती में भाजपा का केंद्र था, विद्रोह कर रहे हैं लोग और कहे कि हम लोग गुलाम नहीं हैं, सही उम्मीदवार को देंगे, और पलटा यहां पर पलट रहा है और परिणाम होगा तो आप देखिएगा। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जन सहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जन सहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।